गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के बारे में, नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को और पार्लियामेंट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बनाता है, एग्जीक्यूशन जो उसको अप्लाई करता है, लागू करवाता है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, लेजिस्लेचर जो है, हम जो MPs MLAs को इलेक्ट करते हैं वो 5 ईयर्स के लिए हम उसको इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक प्रोसेस से, वो एक एग्ज़ाम के प्रोसेस से, इंटरव्यू प्रोसेस से वो ज्वाइन करते हैं और वो परमानेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव हमारा परमानेंट है और लेजिस्लेचर हमारा जो है वो टेम्परेरी काम करता है। टेम्परेरी मीन्स 5 ईयर्स के लिए काम करता है। जैसे इलेक्शन हुए हैं उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो लेजिस्लेचर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन काम करने वाले हैं, जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो चेंज नहीं होंगे। वो उनकी रिटायरमेंट होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर आपने MP इलेक्ट कर दिया, 5 साल के बाद अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर विन नहीं करता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो वहीं पर रहेगा जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती है। अब हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आपको बताया था कि जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो विनिंग पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं, वो अपनी एक मीटिंग करती है, उसमें से अपना एक लीडर इलेक्ट करती है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ और एडवाइस ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करता है कि भाई आप इसको ये डिपार्टमेंट दीजिए। उसको फिर जो हमारा प्रेसिडेंट है उन मिनिस्टर्स को भी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसके लिए, किसके बिहाफ पर? प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर। तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बनने के बाद अपनी एक कैबिनेट रेडी करता है, जिससे हम कहते हैं, तो कैबिनेट आपके 3 कैटेगरी के अंदर आती है। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड आते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स, और थर्ड आते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर्स। तो जब हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर में देखिए 20 और 25 मिनिस्टर्स ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो मेन आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं वो आ जाते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, इसके बाद आपका एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ गया, होम मिनिस्टर आ गया। तो जो ये हैं, ये मिनिस्टर सारे आपके कैबिनेट के अंदर आते हैं। तो कई बार जब आपने न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आपने सुना होगा कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, तो कैबिनेट की मीन्स वहाँ पे 20 to 25 मिनिस्टर जो मेन डिपार्टमेंट है कंट्री के, उनके मिनिस्टर और प्लस प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है और कंट्री के लिए वो मेन डिसीजंस को लेता है। तो मेन हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो मेन हमारा वो कैबिनेट काम करता है, कोई भी डिसीजन लेता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री ले रही है। क्लियर? अब सेकंड कैटेगरी जो आती है वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स की आती हैं, जो ये हम कह सकते हैं कि इनके बाद, जो इन मेन डिपार्टमेंट के बाद हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल है, जो है इनके कंपैरिजन में जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी कम है। स्मॉल मिनिस्ट्री हम इनको कहते हैं। उनको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है उनको हम इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स कहते हैं। अब जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो इनको केवल इनवाइट करने पर ही ये मीटिंग में शामिल होंगे। जब भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगी तो ये तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, इनको इनवाइट करने की नीड नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स को इनवाइट करने की नीड है। ये इनविटेशन पर ही, इनके बुलाने पर ही ये कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी की हम बात करते हैं तो स्टेट मिनिस्टर्स की आ जाती हैं। तो स्टेट मिनिस्टर क्या है, इनको अटैच किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। यानी कि फर्स्ट जो कैटेगरी है आपके, जो मेन डिपार्टमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, इनके साथ एक हम तरह से कह सकते हैं इनकी हेल्प के लिए कुछ मिनिस्टर्स को साथ किया जाता है कि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो कुछ वर्कलोड ये संभाल सकें। तो स्टेट मिनिस्टर वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए उनको वहाँ पर ऐड किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो कैबिनेट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर में, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर में, स्टेट मिनिस्टर में। तो मेन जो रोल होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रहता है। ये बाकी दोनों को इनवाइट करने पर ही कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे अब 300 के आसपास अगर आपके बीजेपी के MPs विनिंग है तो सभी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। हम बात करते हैं तो मैक्सिमम आपके 79 मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है उनको दी जा सकती है। इससे ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है, ठीक है। तो कभी किसी गवर्नमेंट 69 पर रह जाती है, कभी 72 पर रह जाती है। तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बना सकती है? 79 मिनिस्टर बना सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर
हम बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। जब हम बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट होता है। जैसे अमेरिका का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम एमपीज़ के लिए वोटिंग कर रहे हैं। उसमें से जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी मीटिंग के बाद वो अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, तब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। ऐसे सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। उस तो पावरफुल प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट के कंपेयर में प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब इसकी पावर्स की जब हम बात करते हैं तो सभी कैबिनेट को कौन अपॉइंट करवाता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करवाता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डिबेट डिस्कशन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। कंट्री के लिए कौन सा लॉ, कौन सी पॉलिसी लेकर आनी है, कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। पूरी कैबिनेट को कंट्रोल कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ठीक है, इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स रहती हैं। दूसरी पार्टीज़ के साथ या अपोजिशन पार्टी के साथ मीटिंग कॉल करनी है तो भी कौन कॉल करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी से आप उसको रीड करेंगे। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, वहाँ तक आप इसको रीड करेंगे और रफ नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस के अंदर इसको आप कन्वर्ट करेंगे। इसको प्रॉपरली आपने रीड करना है कि क्या हमारी पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की। थैंक यू।